ये वाला क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व रूट एक्स प्लस रूट वाई इजकल टू रूट ए एंड द एक्सिस। तो मतलब इसका जो कर्व होता है वो ऐसा होता है। अब इसको डाले हैं पानी में, लिक्विड में, तो बताइए कि इसका सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे होगा, वही लोकेट करना है। तो इसका पहले तो पता कैसे चला कि वही ग्राफ होगा, उसका वही कर्व होगा। तो देखो x बराबर 0 पुट करते हैं तो y 0 पुट किए तो x से, y बराबर x पुट किए तो x बराबर यहाँ पे देखो पुट किए हैं तो y की जगह x लिख देंगे तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स बराबर रूट ए। यहाँ से x का वैल्यू निकला a/4, y का वैल्यू निकला a/4। तो 3 पॉइंट निकल गया। कौन कौन? 0a, a0, a/4, a/4। कैसे निकाला यहाँ पे देख लीजिए फिर से। x 0 पुट करो यहाँ पे तो y का वैल्यू कितना a, y 0 पुट करो x a और x y पुट के तो a/4। मतलब जो कर्व है इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो पहले यहाँ पे पॉइंट बनाइए, यहाँ पॉइंट लीजिए और यहाँ पॉइंट लीजिए। तो 3 जगह पॉइंट ले लिए। अब इसको मिला देंगे, इसको पॉइंट मिला देंगे तो यही हो गया इसका कर्व। अब बोल रहा है कि एरिया जो एक्सिस के साथ इनक्लोज हो रहा है तो ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा। अब बोलोगे ये पॉजिटिव में क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ एक्स रूट में है तो एक्स क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। वाई भी रूट में है तो पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ बनेगा। तो एरिया ऐसा दिखेगा इसका। अब इसको पानी में डालेंगे तो पानी में डालेंगे तो ऐसा दिखेगा। अब इसका सीपी निकालना है तो सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक एलिमेंट्री स्टेप कंसीडर करते हैं। तो अब इस एलिमेंट्री स्टेप से क्या क्या जानकारी मिलता है। तो इसका अगर एरिया चाहिए, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एलिमेंट्री स्ट्रिप है इस तरह से कि पी का कोऑर्डिनेट कितना है x, y है और x, y किस पे, इस कर्व पे। तो इस कर्व पे है तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस x, y के लिए रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए होगा। और दूसरी बात, ये जो x, इसका मतलब क्या है, x में इस स्ट्रिप कितना डिस्टेंस है, x इस पॉइंट का डिस्टेंस जितना है वही इस स्ट्रिप का डिस्टेंस है। तो x के अलॉन्ग है x, तो इस दोनों इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो x, मतलब कितना डेप्थ पे है, ये स्ट्रिप x डेप्थ पे है। और दूसरा कोऑर्डिनेट है y, मतलब यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है y, यहाँ से यहाँ तक सब डिस्टेंस बराबर है, यानी कि स्ट्रिप का यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया y। अगर चाहिए इसका एरिया क्या होगा, y इंटू डी एक्स कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। अब इसका सेंटर ऑफ जी, मतलब इसका बीच वाला पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड, तो इसका बीच वाला पॉइंट होगा। रेक्टेंगल के केस में इसका बीच वाला पॉइंट होता है, इसलिए बोल रहे हैं सब, वैसे जनरली अलग अलग होता है सबके लिए। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये है y, तो y कोऑर्डिनेट y/2 इसका आधा, लेकिन और ये वाला पॉइंट यहाँ से कितना दूर है x, तो x, y/2। तो ये इसका सीजे निकल गया। अब इस पर कितना प्रेशर लग रहा होगा इस पॉइंट, मतलब इस स्ट्रिप पे। तो फार्मूला क्या होता है, रो जी एच, और ये कितना डिस्टेंस है x, तो कितना हो जाएगा प्रेशर, रो जी एक्स। अब आगे लेट द एरिया, मान लेते हैं कि ये एरिया ओ ए भी है जो लिक्विड में डुबाया हुआ है, जिसका डेंसिटी कितना है, रो है। और ओ ए को एक्स एक्सेस मान लेते हैं और ओ बी को वाई एक्सेस मान लेते हैं। नाउ का एलिमेंट्री स्ट्रिप लेते हैं पी क्यू, जिसका थिकनेस डी एक्स है पैरेलल टू वाई एक्सिस, और पी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई, तो सी जी का कितना आ गया, x, y/2 आ गया। अब देखो थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना, रो जी एक्स, एरिया इतना, फिगर में बता दिए थे ये सब। तो देखो dt निकल गया इतना। अब y की जगह क्या लिख देंगे, x में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे dx है तो यहाँ पे y से काम नहीं चलेगा, x में, इसको x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और x y p का पॉइंट था और p कहाँ पे था, कर्व पे, तो मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से रूट y बराबर आ गया रूट a माइनस रूट एक्स, तो y बराबर रूट a माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो आ गया dt इतना। और वेरिगन्स थ्योरम क्या बोलता है कि मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट थ्रस्ट अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट थ्रस्ट। मतलब कि जैसे कि मान लो ये सीपी है, रिजल्टेंट कहाँ से पास करता है, सीपी से पास करता है, सेंटर ऑफ प्रेशर से पास करता है। तो और रिजल्टेंट मतलब क्या हुआ कि सारे एलिमेंट्री थ्रस्ट को जोड़ देंगे। तो जोड़ते कैसे, इंटीग्रेशन करके जोड़ते हैं। तो एक्स, तो इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से, अगर मान लेते हैं कि सी पी का कोऑर्डिनेट एक्स बार और वाई बार है विद द कोऑर्डिनेट ऑफ सी पी ऑफ द रिक्वायर्ड एरिया। तो अगर ये एक्स बार वाई बार है तो मतलब क्या हुआ, एक्स से कितना डिस्टेंस पे एक्स बार है, तो एक्स बार इंटू डी टी, मोमेंट के लिए क्या करते हैं, थ्रस्ट इंटू डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फिर यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है यहाँ पे। अब देखो ये, और जो डी टी कहाँ पे लग रहा है, इस यहाँ पे लग रहा है जहाँ पे मेरा फिंगर है। तो डी टी एलिमेंट्री थ्रस्ट पे लग रहा है, मतलब एलिमेंट्री स्ट्रिप पे लग रहा है। और इसका एलिमेंट्री स्ट्रिप का डिस्टेंस कितना है एक्स, तो एक्स डी टी। और सारे एलिमेंट्री स्ट्रिप का निकाल के अगर जोड़ेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन है एक्स डी टी। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया एक्स बार इक्वल टू एक्स डी टी बाई डी टी।
आप डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हैं, इतना करने का ये सब जो वेरिगनेस थ्योरम वगैरह ये सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बनाइए। तो x और dt का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब इसका जो लिमिट होगा x का 0 से a होगा। कैसे होगा कि जब स्ट्रिप, ये वाला स्ट्रिप अभी यहाँ पे, जब यहाँ पे रहता है स्ट्रिप, जब स्ट्रिप यहाँ पे रहता है तो कितना होता है x बराबर 0। जब स्ट्रिप यहाँ पे है, जब यहाँ पे स्ट्रिप होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी कि a, तो 0 से a वेरी करेगा ये। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करके कितना आएगा, इसको इंटीग्रेट करके आ गया 5a/14। तो x बार कितना निकल गया मेरा 5a/14, मतलब x बार 5a/14 मतलब निकला कि ये OB से कितना नीचे है, 5a/14 नीचे है और ये x के अलॉन्ग था तो x मतलब इसका x कोऑर्डिनेट कितना निकला 5a/14। अब इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो फिर वेरिगनेस थ्योरम से देखो क्या बोलता है कि रिजल्टेंट उसका मोमेंट, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना था x बार कोमा y बार, मतलब y में कितना डिस्टेंस था CP का y बार, तो y बार इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये रिजल्टेंट थ्रस्ट है। और ये जो लग रहा है यहाँ पे, ये जो फिंगर पे दिख रहा है अभी dt वहीं पे लग रहा था, तो उसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक y/2। क्यों, क्योंकि CG का कोऑर्डिनेट कितना था y में, y के अलॉन्ग कितना था y/2 डिस्टेंस पे था, तो y/2 इंटू dt। अब सारे एलिमेंट्री थ्रस्ट को जोड़ेंगे, सारे एलिमेंट्री थ्रस्ट का मोमेंट को जोड़ेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ से y कितना आएगा y/2 इंटू dt/dt। आप डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं कि dt कितना डिस्टेंस पे था y/2, उसका इंटीग्रेट करके dt से डिवाइड कर देंगे। देखो dt का जो वैल्यू था एक इस फॉर्म में था, फिर उसको सॉल्व किए थे तो ये वाला फॉर्म आया था, तो उसको वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखो y² हो गया और y² का वैल्यू इतना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये है y का वैल्यू, √y का वैल्यू, तो y² चाहिए तो इस पर पावर 4 हो जाएगा, या ये समझो कि ये y का वैल्यू है तो स्क्वायर चाहिए तो फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ गया √a माइनस √x का पावर 4। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो इंटीग्रेट कर रहे हैं, दिख रहा है कैसे किए हम, सिंपल इंटीग्रेशन है ax मल्टीप्लाई करके। तो ये वाला इसको इंटीग्रेट करके कितना आता है, पहले तो एक्सप्रेशन आ गया ये वाला, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इतना आ गया, 0 से a लिमिट है, पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3a/28 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो CP है यहाँ इस दोनों के बीच में इस एक्सिस से कितना दूर पे है, 3a/28 पे, 3a/28 निकला। तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना आ गया, थस द पोजीशन ऑफ CP इज x बार कितना निकला था 5a/14 और 3a और y बार कितना निकला था 3a/28। तो मतलब इसका CP पूछ रहा था, जैसे इसका CP है तो मतलब क्या यहाँ से कितना है x बार 5a/14 और इधर से y बार 3a/28, ये आंसर इसका।